Well, hello and welcome everyone once again on the platform of e-learning BEST by रविराज कुमार एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस को सीखने के पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, राइट है। अच्छा, अभी तक आपने जो भी फंक्शंस लिए हैं, है ना, आप या तो आप जैसे यहाँ पे लिया मैंने कि अगर x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है, x क्या है, फंक्शन ऑफ t है, और एक दूसरा फंक्शन और लिख रहा हूँ मैं जो है y इक्वल्स टू जी ऑफ टी, मतलब x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, राइट। तो यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं x और y किसका फंक्शन है, तो ये दोनों ना, ये दोनों की दोनों किसका है, किसी कॉमन वेरिएबल t का फंक्शन है, राइट। यहाँ पे हम लोग इस t को कहते हैं पैरामीटर। हियर t इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। क्या कहते हैं इसको, पैरामीटर। यहाँ पे हमने x को a cos t एज्यूम किया हुआ है, y को a sin t एज्यूम किया हुआ है। देन वी कैन राइट a functional equation between x and y, and how we can write it, by eliminating t, है ना, by eliminating t from these two and establishing a relation between x and y. How it can be done here, देखिए यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है कि इसको स्क्वायर किया है और इसको स्क्वायर किया है और इन दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं रहेगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, अलग अलग टेक्निक हो सकता है टी को एलिमिनेट करने का, राइट है। तो जब टी को एलिमिनेट करोगे, आप किसको एलिमिनेट किया, थर्ड पैरामीटर, जो जिसके फॉर्म में आपने बाकी के दो फंक्शंस को लिखा था, आपने उसको एलिमिनेट किया, तो क्या मिलेगा, आपके पास एक फंक्शनल रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिलेगा। कैसा हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो अगर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, है ना, राइट साइड पे ये राइट साइड पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आएगा, सही है। अच्छा, इनको अगर हमने ऐड किया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या बचेगा, आपको 1 देखे जाएगा, है ना। तो ये बचेगा भाई आपके पास ए स्क्वायर खाली। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरम, है ना। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में एक थ्योरम भी है हमारे पास में। इस टोटल जो डिफरेंशिएशन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस में डिफरेंशिएशन में टोटल 3 थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम क्या था, चेन रूल, जो कवर हो चुका है। दूसरा थ्योरम क्या था, डेरिवेटिव ऑफ किसका, इन्वर्स फंक्शंस का, राइट। एंड ये जो है ये तीसरा थ्योरम है। आप इसको ज़रा VIMP मार्क कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। ये जो 3 थ्योरम्स हैं आपके पास में, ठीक है, कितने, ये जो 3 थ्योरम्स हैं आपके पास में, ठीक है, ये तीनों थ्योरम्स में से कोई तो एक थ्योरम आपके पास पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। अभी हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्स और वाई को किसी थर्ड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे है कि नहीं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल्स टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी। अच्छा, x को और y को t के रेस्पेक्ट में लिखा है हमने, मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी आप t के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करोगे, करेक्ट है। सो सच दैट y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, है ना। अब ये इस तरीके से लिखा जा रहा है कि t के रेस्पेक्ट में x और y डिफरेंशिएबल तो है ही, साथ साथ में y जो है x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएबल है। एंड इफ dx बाई dt नॉट इक्वल टू 0 then dy by dx can be written as dy by dt by dx by dt, राइट है। अच्छा, ये थ्योरम है, इसका ज़रा प्रूफ हम लोग देखते हैं। मैं ज़रा शॉर्टकट तरीके से आपको सिर्फ इसका प्रूफ समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसका प्रूफ। अच्छा, यहाँ पे x और y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, राइट है। तो x y जब t का फंक्शन रहेगा, तो अगर हम डेल t स्मॉल चेंज मान रहे हैं किसमें, t में, तो डेल x एंड डेल y की क्या होगा भाई, रेस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, स्मॉल चेंज हो जाएगा किसमें, x में और y में भी हो जाएगा, राइट है। तो उसी तरीके से अगर आपने माना, कंडीशन एज्यूम किया कि डेल t टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो जब डेल t टेंड्स टू 0 होगा ना, तो ऑटोमेटिकली डेल x टेंड्स टू 0 होगा और डेल y टेंड्स टू भी 0 होगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी है। अब डेल y बाय डेल x कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या मैं डेल y बाई डेल एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, डेल y बाई डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी, है कि नहीं। अच्छा, अभी इसके बाद दोनों साइड पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया जी, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिखूँगा और ये है डेल वाई बाई डेल टी,
और नीचे में क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू डेल एक्स बाई डेल टी है, समझिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने क्या बोला कि जब डेल टी टेंड्स टू जीरो होगा ना, दिस इम्प्लाइज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो भी होगा और डेल वाई टेंड्स टू भी जीरो होगा। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लिख रहे हो, डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। तो जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है, कब हो रहा है, जब डेल टी टेंड्स टू जीरो था। और यहाँ पे क्या है कि डेल वाई बाई डेल टी है, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे डेल टी टेंड्स टू जीरो भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो साइमल्टेनियसली हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी डेल टी टेंड्स टू जीरो लिख सकता हूँ। और चूंकि यहाँ पे थ्योरम में कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी, मतलब ये जरूर एग्जिस्ट करेगा। और ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसको क्या कहूँगा भाई, इसको कहूँगा डी वाई बाई डी टी है भाई सब ये। और ये कौन है, तो ये है डी एक्स बाई डी टी। और ये भी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड पे क्या बचा आपके पास, तो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है। चलिए, तो यही था थ्योरम हमारे पास। और यहाँ पे तो एक बेसिक क्राइटेरिया जो आपको लेकर के चलना पड़ेगा वो ये है कि डी एक्स बाई डी टी कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट है। तो बड़ा सिंपल से प्रूफ था, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया गया यहाँ पे। आप इसको चाहें तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए एक बार, अच्छी तरीके से वहाँ पे स्टेप टू स्टेप आप प्रोसेस सेम है, जस्ट मैंने वर्डिंग्स नहीं लिखे हैं। जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपको हर एक शब्द लिखना पड़ेगा, वहाँ पे वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। स्टेप मार्किंग काउंट होता है भाई एग्जाम में, है ना। तो उस वजह से आपको सारा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैंने 4-5 स्टेप में किया है, आपको एक्सटेंड करके उसको 8-10 स्टेप में करना पड़ेगा, राइट। तो मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स चाहिए तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग सिम वैसा ही हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, राइट है। तो चलिए आते हैं इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखते हैं, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आप लोगों की समझने के लिए काफ़ी आसान होगा एंड मुझे आपको समझाने के लिए काफ़ी आसान होगा। तो वैसे कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहने दीजिए भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो आप समझ ना पाओ यहाँ से, ठीक है, ये गारंटी है मेरी भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ले रहा हूँ बड़ा आसान सा, मैंने ले लिया y इक्वल्स टू रूट टी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एंड x इक्वल्स टू ले रहा हूँ 1/रूट टी, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अच्छा, तो आपको तो मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स जब पैरामेट्रिक फंक्शंस का केस आता है तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जाता है डी वाई बाई डी टी एंड बाय डी एक्स बाई डी टी। और ये क्यों लिखा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि y भी फंक्शन ऑफ t है, x भी फंक्शन ऑफ t है, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में लेंगे, हम डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में ले नहीं सकते हैं। तो इसको लिखने का बस एक तरीका हुआ भाई, ये इस तरीके से लिखो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमने लिखा है ना। अच्छा, तो अभी अगर हमने सेपरेटली ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया और ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया, मतलब अगर y इक्वल्स टू रूट टी को डिफ्रेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा आपके पास डी वाई बाई डी टी, राइट साइड पे क्या बचेगा, सो 1/2 रूट टी, सभी लोग जानते हैं। एंड x क्या है, तो ये 1/रूट टी है। अच्छा, 1/रूट टी को क्या मैं t का पावर -1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो dx बाई डी टी क्या देखे जाएगा, -1/2 इंटू टी रेज टू -3/2, राइट है जी। चलिए अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, आप ये दोनों को आप ऊपर वाले टर्म में रख लीजिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपके पास, फाइनली वी हैव टू चेक इट, व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, दिस इज 1/2 रूट टी एंड अपॉन व्हाट, दिस इज -1/2 एंड इनटू टी टू द पावर -3/2, इज दैट ओके। नेक्स्ट, सो कैन आई कैंसिल दीज टू एंड टू गेट कैंसल, सो माइनस साइन बाहर रहेगा और टी रेज टू 1/रूट टी है, हाँ यहाँ पे 1/रूट टी है, तो क्या मैं इसको टी रेज टू -हाफ लिख सकता हूँ एंड बाई टी रेज टू -3/2, रहने दीजिए इसको, आप कोई तकलीफ ही नहीं है। तो अच्छा, मतलब आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे मिलने वाला है, ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये टी रेज टू 3/2 हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, टी रेज टू -हाफ हो जाएगा, मीन्स आंसर क्या आएगा, टी आएगा, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप चाहें तो इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं भाई, आप चाहें तो x के फॉर्म में लिखना है लिख लीजिए। अगर यहाँ से देखोगे तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1/t, मतलब t का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, तो 1/2
एक्स स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे लिखना चाहें dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/x², तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई y के टर्म में आंसर लिखना चाह रहा है तो y के टर्म में भी लिख सकता है। अच्छा y क्या है भाई, यहाँ पे क्या है वो स्क्वायरिंग कर लीजिए आप, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू टी आएगा। मतलब आप चाहें तो आप इसको कह सकते हैं ये y स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं है ना। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट dy बाई डी एक्स इन केस ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट। मैं इसी क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। हमने क्या लिया था, हमने लिया था x इज इक्वल्स टू रूट टी एंड y इज इक्वल्स नहीं y इक्वल्स टू रूट टी लिया था, और x इज इक्वल्स टू 1/√t लिया था, है कि नहीं। अच्छा मतलब आप चाहें तो ऐसा लिख सकते क्या, ये वाला √t की जगह पे आप इसको पुट कर लीजिए, ठीक है। दो तरीके होते हैं हमें सॉल्व करने के, या तो आप t को एलिमिनेट कर लीजिए, या तो सिंपली आप क्या कर लो, t को एलिमिनेट कर रहे हैं मतलब x और y में एक रिलेशन आने जा रहा है कि नहीं। और पहला वाला केस जो अभी हमने किया था उस केस में हमने एलिमिनेशन नहीं किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था सेपरेटली x को और y को हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एंड रेशियो ले लिया था, आगे था हमारा काम हो गया था, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो अगर √t की जगह मैंने y रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 और 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब d बाई डी एक्स, ऐसे लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू -1, राइट है। सो दिस इज 1 एंड इस तरफ क्या आएगा -1 इंटू वाई रेज टू -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है जी। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो y स्क्वायर, इसको आप इस तरफ भेजोगे ना तो बन जाएगा क्या, इस तरफ आकर के बनेगा, है ना, y रेज टू +2 हो जाएगा एंड माइनस के साथ में रहेगा। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो dy बाई डी एक्स इज -y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, दो तरीके होते हैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करने के पैरामीट्रिक केस में, है ना। पहला तरीका होता है आप सिंपली, है ना, dy बाई डी एक्स को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसा, तो dy बाई डी टी सेपरेटली फाइंड आउट कर लीजिए, dx बाई डी टी फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, राइट। या तो दूसरा तरीका क्या कहता है कि एलिमिनेट कर लीजिए, एलिमिनेट इफ़ पॉसिबल, है ना, हर जगह पे पॉसिबल भी नहीं होता है, एलिमिनेट t एंड राइट अ रिलेशन इन x एंड y एंड देन डिफ्रेंशिएट, है ना, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी, हमारे पास ये सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल दिया है, x इज इक्वल्स टू टी माइनस रूट टी दिया है और y इज इक्वल्स टू टी प्लस रूट टी दिया है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, है ना। तो पहला तरीका क्या कह रहा है कि सेपरेटली आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी क्या मिलेगा आपके पास, बताएंगे जरा। ये मिलेगा 1 और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो 1/2√t मिलेगा। अच्छा यहाँ पे आइएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी क्या मिलेगा बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव 1 एंड इसका भी 2√t मिलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, मीन्स व्हाट वी वांट dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इजंट इट, ओके। अच्छा नेक्स्ट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, that is equals to 1 plus 1/2√t divided by 1 minus 1/2√t. Take the LCM and cancel the terms. So we can write this as 2√t plus 1 divided by 2√t minus 1. तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा जी। तो हमारे पास ये बड़ा सिंपल से एक सवाल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, y is equals to a into 1 minus cos थीटा एंड x equals to a into थीटा प्लस साइन थीटा है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने मतलब आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, dy बाई डी थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थीटा है हमारा थर्ड पैरामीटर, राइट, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, एंड अपॉन dx बाई डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये तो कांस्टेंट है एंड 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या लेते हैं आप, माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस, है ना, डबल माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा। एंड dx बाई डी थीटा भी फाइंड आउट कर लो आप, तो dx बाई डी थीटा क्या लिखेंगे बच्चे आप, एक कांस्टेंट है, वापस मल्टीप्लिकेशन में वैसे रह जाएगा। थीटा का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप, 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, राइट है। चलिए तो अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है dy बाई डी एक्स सिंपली।
तो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो इस इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू और यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो dy बाई डी थीटा क्या था, a इंटू साइन थीटा, और नीचे में क्या आएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो a और a कैंसिल कर लेंगे आप, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज वॉट, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसको चाहें तो आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखता हो, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, 2 एंड 2 गेट कैंसल, कॉस थीटा बाई 2 गेट कैंसल, सो साइन बाई कॉस इज वॉट, tan ऑफ थीटा बाई 2, राइट है। सो दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है, आते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ भाई, तो आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये है, आपके सामने फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, और यहाँ पे एक थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू दिया है जहाँ पे आपको कि इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो dy बाई डी एक्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आप यहाँ पे क्या लिखोगी, चूँकि ये थीटा के फॉर्म में, तो dy बाई डी थीटा लिखेंगे एंड बाई डी एक्स बाई डी थीटा लिखा जाएगा। y क्या है आपके पास, y है tan क्यूब थीटा, तो tan क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन लिख लीजिए, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ किसका, तो x का, x क्या है आपके पास, sec स्क्वायर थीटा है। डायरेक्टली हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो tan क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखिएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे आप, ये है ना x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला उस फॉर्म में है ना। तो इनटू tan थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 सेक थीटा पहले लिखिएगा चेन रूल से, है ना, एंड सेक थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाते क्या, सेक थीटा एंड इनटू टैन थीटा। तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया भाई, टैन थीटा ये भी गया कैंसिल हो गई, है ना। तो 3 टैन थीटा बच गया आपके पास खाली। तो ये आया डी वाई बाई डी एक्स। क्या खाली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, नहीं, आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। देयरफॉर dy by dx where at x is equals to pi by 3, that is equals to 3 tan pi by 3, pi by 3 है ना। tan का वैल्यू क्या होता है भाई, tan pi by 3 मतलब tan 60 डिग्री मीन्स √3, so answer is 3√3। is that clear? so this is also very simple। जहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एंड वहाँ पे डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि सवाल और आसान हो गया है। आपके पास एक्चुअली सोचने के ये है ना, आपके लिए आपके पास बचा नहीं है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, मेथड कुछ भी रहेगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आपको बताया था डेरिवेटिव में भी कि डिफरेंशिएशन में जब आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं 3-4 तरीके से, है ना। बट अगर उसी डिफरेंशिएशन का वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछ रहा है, कुछ भी x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तरीके कितने भी रहने दीजिए आप, आंसर हमेशा सेम आएगा, करेक्ट। तो जब भी आपके पास ऐसे वाले सवाल आते हैं कि जहाँ पे कोई वैल्यू दिया है वहाँ पे फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन का वैल्यू, तो आसान हो जाता है आपके लिए। किसी भी तरीके से जाइए आप, कोई सिंपल सा तरीका चुन लीजिए एंड उस तरीके से जा करके डिफरेंशिएट करके सीधा वैल्यू रख लीजिए, यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। हाँ जी, तो उठाइए कलम और बढ़ जाइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 1/t, y इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1/t, और कह रहा है प्रूफ करना है कुछ यहाँ पे, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई के इक्वल। चलिए यहाँ पे आप देखो 2 तरीके हो सकते हैं, फिर से आप y को t के रेस्पेक्ट में, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए, काम हो जाएगा। अच्छा, वो भी एक तरीका है, और एक तरीका क्या है कि आपको बताया था t एलिमिनेट कर लो अगर पॉसिबल है तो, है ना। हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या पॉसिबिलिटी होती है। आपके पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे टर्म्स हैं t प्लस 1/t और बगल में t माइनस 1/t ऐसा दिखे, है ना, तो आप हमेशा इसको याद रखना कि अगर इन दोनों को स्क्वायर किया गया और इनका एडिशन लिया गया तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर एंड क्या, एंड प्लस 2 बचेगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, एडिशन नहीं, यहाँ सब्ट्रैक्शन लेना होगा, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर एंड माइनस 2, है ना। तो अगर डिफरेंस लेंगे
तो टी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो 2 + 2 क्या होता है भाई, पूरी दुनिया जानती है 4 होता है ना। मतलब ये ऐसा वाला केस आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इनको स्क्वायर करके हम लोग इनका डिफरेंस लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। अच्छा देखिए टी एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और इसको जो है ना मॉडिफाई करके मैं ऐसा लिखता हूँ, x/a इज इक्वल टू क्या, तो t - 1/t लिख लीजिए भाई, एंड y/a इज इक्वल्स टू t एंड प्लस 1/t। अच्छा जी, तो आप इनको और इनको स्क्वायर करिएगा दोनों साइड पे और ऐड कर लीजिएगा, सॉरी डिफरेंस ले लीजिएगा, पता नहीं एडिशन क्यों बार बार आ रहा है, तो डिफरेंस ले लीजिए। तो x/a का होल स्क्वायर माइनस y/a का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना ये वाला b है, ये b रहेगा तभी ये सही होगा, है ना। तो ये यहाँ पे आपका ये b आएगा बच्चे, है ना, b, यहाँ भी b आएगा बच्चे। और राइट साइड पे अगर इनका डिफरेंस लोगे मतलब ऐसा आएगा ना, t - 1/t का होल स्क्वायर माइनस t + 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा ये माइनस वाला पहले आ गया तो ये उल्टा हो गया, डिफरेंस ज़रा उल्टा हो गया, तो ये वैल्यू क्या देखे जाएगा, -4 देखे जाएगा, समझिएगा आप बात को। एंड यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, तो x² माइनस y² इज इक्वल्स टू -4। सिंपली डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड पे, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि अपने को d/dx फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे 1/a² तो कांस्टेंट है भैया आपके पास, x² का डेरिवेटिव 2x लिखेंगे आप, 1/b² कैसा है, तो कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव है ना, सभी लोग जानते हैं इस तरीके से लिखा जाता है, और -4 का डेरिवेटिव कौन नहीं जानता है, 0 होता है, सभी जानते हैं। तो इस टर्म को आप उस तरफ लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 2x/a² इक्वल्स टू 2y/b² एंड इनटू क्या, तो dy/dx नाम का एक टर्म रहेगा आपके साथ हमेशा। तो यहाँ से 2 और 2 को हटा लीजिए आप, मतलब कैंसिल कर लीजिए, हटा लीजिएगा मतलब, तो यहाँ से dy/dx क्या मिलेगा, आप देख लो भाई, फाइनली मिल रहा है क्या, सेम। आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, तो x/b² मतलब b²x एंड नीचे बचेगा a² इंटू y। चलिए जी आ गया, बड़े ही आसान से तरीके से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तरीका क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कैसे वाले टर्म्स, तो t - 1/t वाले एंड t + 1/t वाले, ऐसे दोनों के दोनों टर्म्स दिख रहे हैं एक साथ में, तो आपको क्या करना है, करना एक ही काम है कि दोनों को स्क्वायर कर लीजिए एंड दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, t भाग जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मतलब, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। t एलिमिनेट होने के बाद याद रखिएगा कभी भी t के रेस्पेक्ट में गलती से भी डिफरेंशिएशन ना लेना आप, हमेशा x के रेस्पेक्ट में लेना, क्योंकि t है ही नहीं भाई, तो t के रेस्पेक्ट में क्यों लेंगे हम, है ना, तो x के रेस्पेक्ट में लेंगे, हमारा फाइनल आंसर तुरंत मिल जाएगा, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल। हाँ जी, तो हमारा अगला सवाल हमारे पास ये रहा, और ये मुद्दे से थोड़ा सा हटके इसने बात कर लिया है। यहाँ पे कोई भी थर्ड पैरामीटर नहीं है, सिर्फ एक ही है ना, तो y भी यहाँ पे दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब खाली x ही x है पूरी दुनिया, राइट। तो अभी कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। चलिए इसके ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आइए इधर dy/dx, अच्छा आप इसको पढ़ते कैसे हो, सिंपली सर डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव बट किसका डेरिवेटिव है ना, बट किसका डेरिवेटिव है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं पूरे तरीके से, है ना, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, y, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इसको u कह लिया और इसको v कह लिया, और कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, तो du/dv फाइंड आउट करना है, हमें पूछ रहा है ये बताओ कि क्या होगा। अब काम आसान हो गया थोड़ा सा आपके लिए, हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, तो अभी ये सोचोगे भाई ये u है ना, u किसका फंक्शन है, x का, v किसका फंक्शन है, x का। अच्छा मतलब ये तो वही बात होगी कि आप पहले लिख रहे थे आप x = f(t) एंड y = g(t) एंड पूछ रहे थे dy/dx, तो आप लिख ले रहे थे dy/dt/dx/dt, राइट है। अच्छा तो ये वाला चीज़ अभी रिप्लेस हो गया, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज हो गया है, जो आप x y ले रहे थे अभी वो u और v हो गया है, और जो आप t ले रहे थे ना अभी ये x आ गया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या है कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड आउट du/dv। बस समझना क्या है, ये वाला टर्म अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो, मतलब
आपने अपना 50% काम कर लिया इसको सॉल्व करने का। अच्छा, तरीका आसान हो गया अभी। तो डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा? बड़ा आसान है कि चूंकि यू फंक्शन है एक्स का, वी फंक्शन है एक्स का, मतलब डी यू बाई डी वी को डी यू बाई डी एक्स बाय डी वी बाई डी एक्स अब लिखा जा सकता है बहुत आसान तरीके से। बिल्कुल, चलें डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लें पहले। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा भाई? क्या है? यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? तो एक्स के क्या होता है सभी लोग जानते हैं, -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एंड डी वी बाई डी एक्स क्या होगा भाई? तो डी वी बाई डी एक्स मतलब क्या है जी? तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल अप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे आप 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो -2x होगा। क्यों? क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। 2 कैंसिल कर लें? कर लीजिए, बिल्कुल। अब आइए इस तरफ आइएगा जरा सा, है ना। अब मैं यहाँ पे आगे बात कर रहा हूँ कि आगे क्या करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स को किस तरीके से लिखेंगे? तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं भाई, हमारे पास डी यू बाई डी वी है ना। तो डी यू बाई डी वी को किस तरीके से लिखेंगे? लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, इस इक्वेशन से, है ना। सो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों रख लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू क्या आया? यह -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या बच गया आपके पास? देखो जरा, ये माइनस है, रहने दीजिए। तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना। कैंसिल कर लो तो आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस भी कैंसिल, प्लस हो गया, मतलब डी यू बाई डी वी इज वॉट 1 बाई एक्स। अच्छा, यू वी क्या था? ये तो हमने माना हुआ टर्म है कि नहीं। बेसिकली तो हमारे पास पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहे हैं ना। तो आप लिख लीजिए लास्ट में कि डेरिवेटिव ऑफ किसका? तो यू क्या है भाई हमारे पास? ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? तो वी के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज वी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। सिंपल, राइट है। तो बस पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, तरीका बस समझ लीजिए आप, है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या था? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है कि नहीं। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्मॉल चेंज इन दिस बाई स्मॉल चेंज इन दिस, रेशियो बता दीजिए कि क्या होगा। ये डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्टली पूछ दिया, एज्यूम कर लिया, समझ में आ गया कि क्या करना है आगे, राइट है। तो आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। 2-4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे और अभी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ भाई, तो हाँ जी, आपके लिए अभी यहाँ पे 2 सवाल फिर से मैंने लिया हुआ है। पहला सवाल है x इज इक्वल्स टू a cot थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos x थीटा। सिंपली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला तरीका कि सिंपली डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा रेशियो ले लेंगे, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पैरामीटर जो है ना वो कौन है? थीटा है। तो डी वाई बाई डी थीटा लिखोगे एंड बाय डी एक्स बाई डी थीटा लोगे आप, है ना। समीकरण संख्या 1। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा जी? देख लीजिए आप। तो डी वाई बाई डी थीटा मतलब इसका डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ व्हाट? बी कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? कॉसेक का लिखते हैं आप माइनस, है ना। तो माइनस बी इंटू कॉसेक थीटा एंड इंटू कॉट थीटा लिख दो, ऐसे ही तो लिखते हैं आप। एंड डी एक्स बाई डी थीटा क्या लिखिएगा बताओ बच्चे? तो डी एक्स बाई डी थीटा लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स क्या है आपके पास? तो ये है ए कॉट थीटा। अच्छा, ए कांस्टेंट है, रहने दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो? तो ये लिखते हैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। सही, बिल्कुल सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखोगे आप? तो इन दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लो आप, ठीक है। तो क्या आएगा? आएगा हमारे पास, है ना, दिस अपॉन दिस, मतलब माइनस बी इंटू कॉसेक थीटा एंड इंटू कॉट थीटा, एंड नीचे में क्या आएगा? नीचे में बचेगा माइनस ए इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए। माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कॉट। कॉट को कैसे लिखते हैं? बी इंटू कॉस बाय साइन, एंड नीचे में ए इंटू कॉसेक को 1 बाई साइन, है ना। थीटा है, थीटा डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए सिर्फ लिखा था मैंने। तो साइन थीटा कैंसिल कर लेंगे आप, तो बचेगा क्या आपके पास फाइनली आंसर? बी डिवाइडेड बाई ए एंड इंटू कॉस थीटा, राइट है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखना चाहेंगे आप?
अगर देखना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका वो भी सिंपल ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं जस्ट ये तरीके अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग का जो खिड़की दरवाजे हैं सारे के सारे खुलें और बहुत सारे तरीके आपके पास सोचने के आएँ। इस वजह से मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने बताया था कि थीटा को एलिमिनेट करने का तरीका होता है, है ना। जो थर्ड पैरामीटर होता है उसको क्या कर लो, एलिमिनेट कर लो। तो यहाँ से आप लिख सकते क्या, x बाई ए इज कॉट थीटा एंड यहाँ से लिख सकते क्या, y बाई बी इज कॉसिक थीटा। जब भी कॉसिक और कॉट दिखे ना आपको दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए एकदम, है ना। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई, है ना। चलिए बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी ये सभी लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चे सब, है ना। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। अच्छा जी, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा मतलब वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो 1 आएगा। सिंपली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अभी थीटा बचा ही नहीं है हमारे पास और चूंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। सो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पे आ जाइए, इसका डेरिवेटिव 0। अच्छा मैं पहले लेफ्ट साइड की बात कर लें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई ए स्क्वायर एंड इंटू 2x दैट इज 0। अच्छा आप चाहें तो इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है कर लीजिए आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या देखे जाएगा आपको, बड़ा आसान सा टर्म मिलेगा, ये y नीचे जाएगा और ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, मतलब बी स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर वाई बचेगा। बी स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स क्या था आपके पास, तो ये था भाई ए कॉट थीटा, नीचे में सिंपली ए स्क्वायर रहने दीजिए। वाई क्या आपके पास आया था, तो बी कॉसेक थीटा रहने दीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कर लीजिए, ये भी कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात। तो बी इंटू कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन, एंड कॉसेक को क्या लिखेंगे, ए इंटू कॉसेक मतलब 1 बाई साइन। तो एस एस कैंसिल हो गया, बच गया क्या, सी सी मतलब क्या, कॉस थीटा, तो बी बाई ए इंटू कॉस थीटा। आंसर वही है ना। तरीके अलग अलग बिल्कुल हो सकते हैं, सोचने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है तीसरा तरीका भी हो इसका, है ना। एलिमिनेट करने के अलग अलग भी तरीके हो सकते हैं भाई, एलिमिनेशन में भी एक ही तरीका कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा ये तो रहा ये सवाल, हम इस सवाल पे आते हैं, ये थोड़ा सा हटके है ना। अब तक जो हम लोग ट्रेडिशनली काम करते आ रहे हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है और हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को क्या किए जा रहे हैं, रेशियो लिए जा रहे हैं, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, जो भी है, या सिंपली एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करने के बाद एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है। तो ये थोड़ा सा उससे अलग है, हटके है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसा मैं आऊँगा जो हमने अप्लाई किया था, जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपने सीखा था तो सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया था, राइट। अब वो वाला चीज़ यहाँ पे वापस आ गया है, बिना उसके भी काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% होगा, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा बट कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम जिस काम को आसान से कर सकते हैं मुश्किल क्यों बनाए भाई। चलिए सब्स्टिट्यूशन अपना लेते हैं, सारे हथियार हमारे पास हैं। तो जब आपको बताया था फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर, ये वाला देखो कुछ फील आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या फीलिंग आ रही, अगर टी की जगह टैन हो गया ना, मतलब ये नहीं कि टी फॉर टैन इसलिए टैन रख रहे हैं, नहीं, फार्मूला का फॉर्मेट याद होना चाहिए। 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है भाई, है ना, वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ मैं। टी फॉर टैन ऐसा मत समझना आप, बिल्कुल भी गलती से नहीं। तो अगर टी की जगह अगर हमने tan थीटा रिप्लेस किया तो ये क्या आएगा, 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आएगा भाई, ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, राइट। अच्छा तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या होता है, π/2 - 2 थीटा हो जाएगा। और दूसरा वाला टर्म देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे tan हुआ तो tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, तो √sec स्क्वायर थीटा मतलब sec थीटा, तो sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इज थीटा। अच्छा हमारे पास आंसर बहुत सिंपल आने वाला है। मतलब तो जब भी ऐसे वाले फॉर्मेट्स आए ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं एंड टर्म्स बहुत लेंदी हैं, सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू जाइए आप। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, t को रख लेता हूँ tan थीटा, राइट है जी, बिल्कुल सही है। तो x क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। एंड y को क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। बता दीजिए कि ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ
साइन ऑफ 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, मतलब cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताया गया था आपको, है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, मतलब y का वैल्यू थीटा और x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी ये जो x है और ये जो y है, अभी ये देखिए मैंने x और y को किसी अलग पैरामीटर में लिख लिया, हमारे पास t था, हमने अभी इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, थीटा में। तो अब क्या करेंगे, चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो आप, तो dx बाई डी थीटा एंड इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, एंड यहाँ पे dy बाई टी थीटा, इसका डेरिवेटिव 1, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे बच्चे, आप रेशियो ले लीजिए ना जी, है ना, dy बाई डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, इज दैट राइट, बिल्कुल राइट है। तो 1 बाई माइनस 2 मतलब माइनस 1 बाई 2। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे अभी सोच रहे होंगे, सर आपने जब थीटा के जगह पे आई मीन टी के जगह पे tan थीटा लिखा, तो ये आप इसको यहाँ पे वापस थीटा को tan इनवर्स टी क्यों नहीं रख रहे हो और टी के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ भाई, आंसर क्या आएगा, है ना, देख लीजिए आप, वहाँ भी अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको सिर्फ दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। कोई चाहेगा तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस, अब थीटा को रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि हमने t को रिप्लेस किया था, तो वापस t के टर्म में लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो थीटा को लिखूंगा tan इनवर्स t, बिल्कुल सही, एंड यहाँ से y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ t। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे दोनों में वेरिएबल हमारा क्या है, t आया है, तो dx बाई डी टी क्या आएगा 0, इसका डेरिवेटिव माइनस tan इनवर्स t का, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। एंड अच्छा यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, एंड डी वाई बाई डी टी क्या लिखोगे भाई आप, तो ये लिखोगे tan इनवर्स टी ही तो है, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी एंड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 बाई 2। तो भाई मतलब सारांश यही है कि आप कोई भी एक तरीके से कर लीजिए, ठीक है। आप या तो चाहें तो थीटा की जगह टी सब्स्टिट्यूट करें, या नहीं इच्छा हो रही तो नहीं करें, मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि इच्छा हो रही या नहीं हो रही है, ये कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए वहाँ पे कि भाई अगर मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, है ना, दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, राइट है। सो एज पर द सिचुएशंस आप कंसिडर करिए या ना करिए, इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आपको आसान लग रहा है आप उस तरीके को अपनाइए एंड आगे बढ़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल नहीं मिलने वाला है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ जी, फिर से 2 और सिंपल सवाल आपके सामने, ये रहा, ये दोनों बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग हर एक चीज़ को जानते ही हो, बेसिक नॉलेज आप सभी लोगों के पास है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो 2 सवाल है ना, अभी इन दोनों क्वेश्चंस में मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये समझने की कोशिश करो कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और ये बताया है माइनस वाई बाई एक्स लाना है आपको, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को देख के तुरंत ये इंट्यूशन आना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें इस टर्म्स को सेट करना है। मैंने बताया जैसे ट्रिग्नोमेट्री दिखा, या जैसे कुछ अलजेब्रिक ऐसे आइडेंटिटीज़ में सेट होने वाले टर्म्स देखे, तुरंत आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें यहाँ पे ये काम करने का है। अच्छा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अच्छा ये क्या है भाई, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही तो होता है। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, राइट, चेक करते हैं, तो x इंटू वाई अगर कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, राइट है, बिल्कुल राइट है। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं आप, तो ये तो 1 होता है, मतलब ये स्क्वायर खाली बच गया। अच्छा, मतलब ये बड़ा आसान हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, कर लो भाई। तो ये u इंटू भी है, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस क्या, तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड इक्वल्स टू 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि, है ना।
तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में x है, उधर भागा के ले जाइए, माइनस y जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया बच्चे आपको, देख लीजिए क्या मिला, क्या आपको सेम चीज़, माइनस वाई बाई एक्स ही पूछ रहे हैं या कुछ अलग है? हाँ सेम ही तो है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 स्टेप कम किया है। जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं तो इतना फास्ट ना करें, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप आराम से करिए, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लें सिंस वी नो दैट दिस, एंड उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द गिवन टर्म्स, मीन्स इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें, इक्वेशन 2 कंसिडर कर लें, ये भी लिख लीजिए नीचे। फिर लिखिएगा मल्टीप्लाइंग 1 and 2, सो वी आर गेटिंग x इंटू वाई इक्वल्स टू a इंटू ए एंड दिस इंटू दिस। फिर आप इस स्टेप पे आइए, तो स्टेप्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना, जितना खींचना है आप खींच सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। जस्ट मैं यहाँ पे आपको टेक्निक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। एंड आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। एंड कोई भी तकलीफ अगर रह जाती है, बिल्कुल आप कभी भी आप कमेंट बॉक्स में आकर के डाउट बता दीजिए कि किस स्टेप में, कहाँ पे, किस प्रॉब्लम में डाउट आया, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है, फिर से एक और सिंपल सा सवाल, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू साइन 3t, वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू कॉस 3t। चाहिए क्या, चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस वाई लॉग एक्स बाई एक्स लॉग वाई। अच्छा भाई, यहाँ पे तो लॉग हमारे पास दिया नहीं है, मतलब आंसर में लॉग एक्स लॉग वाई चाहिए। मतलब हमारा इंट्यूशन ये कहता है कि ये जो दो टर्म्स हैं ना हमारे पास, इन दोनों में ना लॉग ले लीजिए आप दोनों साइड पे। तो अगर लॉग लेंगे तो लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, लॉग ऑफ ई रेज टू साइन 3t बचेगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई रेज टू कॉस 3t। ये और ये जो दो टर्म्स है ना एक्सपोनेंट में, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3t एंड लॉग ए का वैल्यू 1, तो 1 लिख लिया। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, cos 3t मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड इंटू 1, मतलब क्या, तो log x का वैल्यू बच गया आपके पास साइन ऑफ 3t एंड log y का वैल्यू क्या बच गया भाई, ये cos ऑफ 3t। अगला क्या करिएगा, आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम चाहें तो यहाँ से t को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने इसको समीकरण संख्या 1 के लिया, इसको समीकरण संख्या 2 के लिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो इस तरफ आएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर एंड प्लस log ऑफ y का होल स्क्वायर, एंड उस तरफ क्या आएगा, उस तरफ आएगा साइन स्क्वायर 3d प्लस कॉस स्क्वायर 3t। तो ये वाला क्या होता है, ये तो 1 हो जाता है। अब दोनों से डिफरेंशिएट कर लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, 2 log x एंड इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, चेन रूल अप्लाई करने सिंपली। एंड यहाँ पे 2 इंटू log y एंड log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, एंड y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स, एंड 1 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 log x एंड इंटू 1 बाई एक्स, ये अलग अलग टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल मत कर लेना, माइनस 2 इंटू log y एंड इंटू 1 बाई वाई एंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लें आप, बिल्कुल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखोगे बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स को लिखोगे, इस टर्म को इधर लाइए, तो ये न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा y log x बाय x log y। क्या यही प्रूफ करने के लिए कह रहा है, और माइनस साइन रहेगा, ये माइनस है तो माइनस साइन भी आएगा, बिल्कुल सही है। सो आपके पास इसका प्रूफ मिल गया बड़े आसान से स्टेप्स में, है ना। तो आप ध्यान से बस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को सही अप्लाई करें, एंड स्टेप टू स्टेप जब जा रहे हो नेक्स्ट स्टेप में, है ना, जब एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांजिशन हो रहा है आपके स्टेप्स में, तो आप वहाँ पे कोई गलती ना करें, माइनस साइन में कुछ टर्म्स को कंसीडरेशन करने में, ठीक है। तो इन सारी बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। बस फॉर्मूले का ध्यान रखें सभी, है ना, सारे जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उनका ध्यान रखें, आपके पास खुद का लॉजिक होना चाहिए, कॉमन सेंस आप अप्लाई करते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना आप सोचना शुरू करिए। जैसे ही क्वेश्चन देखा, सोचना शुरू करो कि क्या हो सकता है, आपके पास दिमाग में ना सारे के सारे फॉर्मूले स्ट्राइक करने चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड, राइट। अगर ये आपके साथ हो रहा है, आप सही तरीके से समझ पा रहे हो, स्ट्राइक कर पा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी।
तो आपको ये शो करना है, शो दैट dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाई एक्स रेज टू 1/3। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो दिया हुआ टर्म है ना, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब t। मैं ज़रा यहाँ से ऐसा लिख रहा हूँ, x बाई a इज इक्वल्स टू cos क्यूब t एंड यहाँ से लिख ले रहा हूँ y बाई a इज इक्वल्स टू sin क्यूब t। मैं सिर्फ साइन और कॉस में लिखना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। तो x बाई a को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 1/3 पावर डाल देता हूँ, मीन्स क्यूब रूट दोनों साइड पे ले रहा हूँ, तो ये कॉस टी हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी अगर क्यूब रूट हमने लिया दोनों साइड पे, तो क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 और ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन टी बचेगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको क्या कहा, 2 कहा। अब क्या करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। स्क्वायर ऐड कर लीजिए, तो स्क्वायर और ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा x बाई ए का पावर 2/3 प्लस यहाँ बचेगा y बाई ए का पावर 2/3। राइट साइड पे बचेगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो कि 1 होता है। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे है ना, और उस साइड भी x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पे t नहीं है, अब इसका वैल्यू हमने 1 लिख लिया है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 2/3 इंटू एक्स बाई ए टू द पावर -1/3 एंड प्लस 2/3 and into y by a to the power -1/3 and into dy by dx and the derivative of 1 is 0. Send this term on the right hand side, so 2/3 and into x by a to the power -1/3 and that is equals to -2/3 and into y by a to the power -1/3 into dy by dx। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे a और a को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पावर दोनों पे सेम है। अब क्या करोगे बच्चे, तो ऐसा लिख लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ बचेगा x टू द पावर -1/3 और इधर से y टू द पावर -1/3 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ माइनस साइन ये जो था लिख लिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, पावर का उलट फिर कर रहे हैं कि इसको -1/3 को प्लस बनाने, तो मैं नीचे सेंड करता हूँ और इसको ऊपर सेंड कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y रेज टू 1/3 बाई एक्स रेज टू 1/3 और माइनस साइन है बाहर रहने दीजिए, या तो चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं y बाई एक्स बेस है ना, साथ में ले सकते हैं क्योंकि पावर सेम है एंड पावर 1/3। क्या यही प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स का वैल्यू, चेक इट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाई एक्स रेज टू 1/3, दैट्स इट, राइट। सो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तरीका बहुत ही सिंपल है, हर बार वही काम किया जा रहा है कि हम t को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं एज मैक्स एज पॉसिबल केसेस में, है ना, और सक्सेसफुली हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, हमारे पास सारा टेक्निक है। हम लोग बहुत आसान तरीके से इसको एलिमिनेट करके अपना रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं जो हमें चाहिए। करेक्ट है, पर्सनल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं भाई, यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट जो भी है हम उसको प्रूफ कर दे रहे हैं। अच्छा, अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है हमारे पास, x इज साइन इनवर्स ऑफ a रेज टू t एंड y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a रेज टू 2t। अच्छा, अभी यहाँ पे जब भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाओ, तो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे मान लीजिए साइन रख लिया तो ये तो काम हो गया, और 1 माइनस साइन। अच्छा, इसको भी चलो मैं सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिख लो पहले, साइन इनवर्स ऑफ e रेज टू टी एंड y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू 2t है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है भाई, e रेज टू टी द होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, x नहीं है, यहाँ पे e रेज टू टी है, तो e रेज टू टी को मैं साइन थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं, एज्यूम कर लीजिए। साइन इनवर्स है इसलिए मैंने इसको साइन थीटा माना है क्योंकि थीटा आ जाए हमारा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये बचेगा साइन थीटा, एंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, 1 माइनस ई रेज टू टी को माना है मैंने साइन थीटा, तो क्या मैं इससे साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँ बच्चे, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा बच्चे, 1 माइनस कॉस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे भाई, कॉस थीटा, राइट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे देख लिया आप जरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, थीटा, तो ये है एक्स। नाउ अब क्या करना है आपको, सिंपली आप इसको और इसको, है ना, ये क्या है हमारा, ये है y, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे dx बाई डी थीटा को क्या लिखूंगा, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा।
यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या लिखेंगे भैया आप, तो इसको आप लिखेंगे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। नाउ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को आप लिखोगे डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, इज दैट राइट। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है भैया आपके पास माइनस साइन थीटा है बच्चे, एंड डी एक्स बाई डी थीटा क्या है जी 1। तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा आया ई रेज टू टी आया, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल्स टू ई रेज टू टी और माइनस के साथ और डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू टी दैट इज 0। अच्छा हमें ये प्रूफ करना है क्या, हमें ये प्रूफ नहीं करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये साइन एक्स यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ई रेज टू टी क्या साइन एक्स होगा, बिल्कुल चेक कर लेते हैं आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से अगर मैंने दोनों तरफ साइन लिया तो क्या साइन एक्स को ई रेज टू टी लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो ई रेज टू टी को साइन एक्स लिखा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज 0। ये हो गया इसका प्रूफ, है ना, बड़ा आसान था। अच्छा आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टेप है ना ये यहाँ तक ऐसे रहने देता हूँ, इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करूँगा मैं, एंड इनको मैं इरेज करता हूँ और देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, बड़ा आसान हो जाएगा अभी। साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू टी आएगा, साइन एक्स रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब y इज इक्वल टू वॉट, ये आएगा कॉस एक्स आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, है कि नहीं। डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स। लो एक स्टेप में आ गया यहाँ पे, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस साइन एक्स क्या आएगा, तो ये आएगा 0। बड़ा ही सिंपल था ये तो, है ना, ये बहुत ही सिंपल तरीका था, आप इस तरीके से जा सकते हैं, बड़े आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया इसको। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हाउ वी फाइंड इट विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से द क्वेश्चन। हाँ जी, अगला सवाल आपका ये है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, सही है। तो आपको एक और इस तरह के क्वेश्चन मैंने किया था पहले, तो आपको कहा था कि जब भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो आप हमेशा एज्यूम कर लेंगे एक फंक्शन को u, तो u को मैंने मान लिया, आई मीन tan इनवर्स ऑफ x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान लिया, एंड क्या v मान ले रहा हूँ, किसको मैं मान ले रहा हूँ v, इसको सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 को। अब आपको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है यहाँ पे, क्यों सोचना है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया है एंड सॉल्यूशन तभी आसान होगा जब आपके पास कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे साइन एक्स रख लिया तो साइन एक्स रख लिया तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन एक्स बाई नीचे में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन बाई कॉस टैन ये निकल के खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर साइन रख लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं है भाई इसके लिए, चाहे तो वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, माइनस कॉस टू थीटा आ जाएगा एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस कॉस टू थीटा को पाई माइनस करके लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट हम वहाँ पे नहीं जाएंगे उतने डीप में, क्योंकि अब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे प्रॉपर्टीज़ आपको बता ही नहीं गए हैं। तो मैं आपको सुटेबल जो सिंपलेस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा मैं उसके थ्रू लेके जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ कॉस थीटा, एक्स को हमने कॉस थीटा माना, क्यों माना, क्योंकि 2 कॉस का थीटा माइनस 1 में सेट हो जाएगा, काम खत्म। एंड यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा मतलब कॉट थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा आप जानते हो, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा अभी, ये होगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा एंड नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मतलब साइन थीटा, एंड यहाँ से v को क्या लिखेंगे बच्चे, आप लिखेंगे सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। What is 2 cos square theta minus 1? That is cos 2 theta. So 1 by cos 2 theta is sec 2 theta. So sec inverse of sec of 2 theta means this gives you 2 theta. So v is 2 theta and u is what? This is cos by sin मतलब cot. तो tan inverse of this is cot theta. So this gives you pi by 2 minus theta. So this is u. Now what you have to find out? du by dv है ना, बेसिकली जब आपको है ना डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना है ना,
तो जब आपको ये फाइंड आउट करना है और आपने फंक्शन को थीटा के टर्म में लिख लिया है, मीन्स यू को थीटा के टर्म में और वी को भी थीटा के टर्म में लिख लिया, हालांकि हमारे पास ये एक्स के फॉर्म में था, हमने इसको थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो आप चाहें तो यहाँ से डी यू बाई डी थीटा डायरेक्टली फाइंड आउट कर लीजिए, ये क्या आएगा -1 आएगा। एंड यहाँ से डी वी बाई डी थीटा क्या आएगा भाई, यहाँ से आप आइए तो डी वी बाई डी थीटा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपको डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना है, तो डी यू बाई डी वी को कैसे लिखोगे आप, लिखोगे डी यू बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी वी एंड बाई डी थीटा। So what is du by d theta? This is -1. And what is d by d theta? This is 2. So answer is -1/2. That's the answer. Is it clear? बड़ा आसान सा सवाल था ये। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल से इसका सॉल्यूशन भी था। जस्ट आप एजम्पशन करिए, जो सब्स्टिट्यूशन करना है आप उसको सुटेबल प्रॉपर तरीके से रखिए, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल हो हमेशा, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने पहले ये भी बताया कि अगर आपने यहाँ पे थीटा में टर्म को लाया है, तो आप चाहें तो यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन किया है वापस यहाँ से थीटा को एक्स में रिप्लेस करके आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट करिए वैल्यू, मतलब डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स वैसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर लीजिए। आपको कहा था कि आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपके पास किस तरीके से सॉल्यूशन इजी तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, जैसे भी स्ट्राइक हो रहा है आपको आप वैसे कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए आते हैं अब अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या कह रहे थे देखते हैं। हाँ जी, आते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 / x विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट यू इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 एंड डिवाइडेड बाई x, एंड v को हम मान लेते हैं ना, एंड लेट v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट 2x है ना, ये जो भी है लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 - 2x²। सो सेपरेटली हम लोग डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमें मतलब बेसिकली अब सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड यू हैव टू फाइंड डी यू बाई डी वी। अगर हमने यहाँ पे यू और वी को एज्यूम किया हुआ है, तो डी यू बाई डी वी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, तो डी यू बाई डी वी को फाइंड आउट किया जाएगा डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स से। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, v को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, एंड दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, काम आ जाएगा आपका, काम आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है ना सब्स्टिट्यूशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ पे देखिए जरा, ये क्या है 1 + x² है, तो आपको बताया था कि जब आपका टर्म ऐसा है a² + x² है, तो x के जगह पे आप a tan थीटा पुट कर लेना है ना, मतलब यहाँ पे a के जगह पे क्या है 1, तो ये x के जगह पे आप क्या करोगे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू tan थीटा, इज दैट राइट। तो अगर tan थीटा इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में, तो अगर tan थीटा आप इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो आप u को क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, एंड 1 + tan² थीटा मीन्स दिस इज sec थीटा, राइट, sec² थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा एंड -1 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज tan थीटा, राइट। अभी समझिएगा जरा कि अब अगला स्टेप क्या होगा। अब इसको साइन कॉस में मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कैसे लिखूँगा बच्चे, cos थीटा sec थीटा को 1/cos थीटा, सो 1/cos थीटा -1 एंड बाई दिस इज tan थीटा। अच्छा, tan को मैं sin बाई cos क्यों नहीं लिख लूँ, है ना, sin थीटा बाई cos थीटा ऐसा लिख लेते हैं हम। तो ये क्या देखे जाएगा अगला, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस इज 1 - cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई sin थीटा, क्योंकि ये एलसीएम लेने के बाद cos थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा बाई 2 इफ यू रिमेंबर द हाफ एंगल फॉर्मूले, एंड sin थीटा इज व्हाट 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। देखिए जरा कितना अच्छा टर्म आ गया आपके पास, e टू 2 भी कैंसिल हो गया, साइन वाला एक टर्म कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या आता है बच्चे, तो tan आता है ना, तो ये बच गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2, दिस गिव्स यू व्हाट थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ से अब चलिए मैं रिप्लेस कर ले रहा हूँ,
थीटा को क्या रख लेता हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ x। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ना लिख लिया है du/dx लिख लिया है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो du/dx मतलब थीटा क्या हमने रखा है, तो रखा है tan इनवर्स ऑफ x एंड यहाँ पे है 2, तो रहने दीजिए 2। तो अगर u को मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप x के रेस्पेक्ट में तो 1/2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, हो गया। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे आप x के जगह पे, ये सोचिएगा। नीचे वाले टर्म्स के बारे में अगर सोचेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में कॉस या साइन दोनों ही चलेगा। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे x के जगह पे मैं क्या रखूँगा, साइन थीटा। तो v क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, का स्क्वायर रूट इज cos थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स cos 2 थीटा आ गया बच्चे, राइट है। एंड ये हो जाएगा जी, बताएंगे आप, tan इनवर्स ऑफ ऊपर क्या मिलेगा, तो ऊपर मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा मीन्स साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा मीन्स क्या, मीन्स tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा मीन्स व्हाट, v इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 थीटा। अच्छा थीटा यहाँ से वापस देखिएगा, यहाँ से आप है ना, जरा यहाँ से मैं इस तरफ उल्टा लिख ले रहा हूँ। थीटा को क्या मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से v क्या लिखेंगे आप, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो आप, बड़ा आसान सा डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको, ऐसा वाला कुछ, है ना। तो अभी क्या चाहिए, अभी इसको मैं ना इक्वेशन नंबर 3 कह लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अब आंसर चाहिए, तो आंसर मिल जाएगा 1 2 3 से आप फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। देयरफॉर du बाई, है ना, du/dv इज व्हाट, तो du/dx एंड बाई dv/dx। सो du/dx क्या है, तो ये आया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे देखिए आप ये टर्म, एंड डिवाइडेड बाई क्या, तो ये वाला टर्म, सो 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए टर्म्स कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, तो ये आएगा 2 2 = 4, तो और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली यू कैन राइट डाउन du/dv means differentiation of this term with respect to this term is nothing but square root of 1 minus x square by 4 times 1 plus x square. This is the answer. Is that clear? चलिए, तो आज का जो ये लेक्चर था बेसिकली ये आपके लिए डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के ऊपर का लेक्चर था, जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं एंड हर तरह के क्वेश्चंस को एक नहीं कम से कम 2 2 3 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। और यहाँ पे बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके स्टेट बोर्ड के लेवल पे, हर सवाल का यहाँ पे आपको सटीक सॉल्यूशन दिया गया है। एंड अगर किसी भी तरह का यहाँ पे फिर भी कोई तकलीफ रह जाती, कोई डाउट रह जाता है, आप बिना झिझक के किसी भी टाइम पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर डाउट्स ऑन यूट्यूब चैनल इन द कमेंट बॉक्स, ऑलवेज वेलकम। एंड आई होप दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर you all students to cover up all the questions of the exercise and for the preparation of the CET. So today I am stopping here my lecture, and in the next lecture I will start with the new topic, that is the higher order derivative. So till then everyone take care, stay home, stay safe, and keep watching and keep learning from BEST. Thank you.